के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां आज हरियाणा के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। हरियाणा में चुनावी प्रचार को धार देने जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पांच अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे। और इन सबके बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा जाएंगे। विशाल जनसभा है, 3 जगहों पर वो विशाल जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तमाम रैलियों में भी शामिल होंगे। पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 5 अक्टूबर को एक चरण में सभी 90 सीटों पर मतदान होगा। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इन सबके बीच सभी पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगाती हुई नजर आ रही हैं, अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। और अब देहरादून से जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा जाएंगे। पंचकुला में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उनका पूरा शेड्यूल जारी किया जा चुका है बीजेपी की तरफ से, और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम, तमाम जो तैयारियां हैं वो भी पहले से ही की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां आज हरियाणा के दौरे पर और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का हरियाणा दौरा, हरियाणा का ये जो चुनाव है कई मायनों में बेहद खास है। सभी 90 सीटों पर एक चरण में चुनाव, और ऐसे में लगातार जो स्टार प्रचारक है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में बड़ी जीत दर्ज कराई थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, और अब उन्हें की बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा में। आज पंचकुला में विशाल जनसभा, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए गरिमा, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो लगातार उनकी जो चीजें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर जो उनकी डिमांड है अन्य जगहों में, और स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जम्मू कश्मीर की, हरियाणा की, जहाँ पर चुनाव होने हैं। आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हैं, चुनाव में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी आज पक्ष में जो जनसभा है वहां पर प्रतिभाग करेंगे। पंचकुला में एक कार्यक्रम होना है। साथ ही साथ 6 बजे की बात करें तो 6 बजे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता की फिर आयोजित जो जनसभा है, यानी कि अभयपुर जो पंचकुला है वहां पर भी वो शिरकत करेंगे। और उसके बाद लगभग 8 बजे की अगर बात करें तो 8 बजे भी उनका कार्यक्रम है। तो 3 जनसभाएं आज मुख्यमंत्री की होनी है। तीनों जनसभा में उन्होंने पहुंचना है। जो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के जो भाजपा प्रत्याशी हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनके पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि वो कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, जहां पर भी उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के रूप में उनके साथ उन्होंने जो यहाँ पर जनसभाएं की थी, जो रोड शो किए थे, उसमें प्रतिभाग किया था। और आज भी उनका हरियाणा का कार्यक्रम है। हरियाणा में 3 जनसभाएं जो है उसमें प्रतिभाग मुख्यमंत्री करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि उनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, और तमाम ऐसे कड़े कदम उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लिए हैं, चाहे वो नशा विरोधी कानून हो, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो, या फिर इसके साथ ही यूसीसी कानून हो। तमाम चीजों को लेकर के जो उन्होंने जो अब यहाँ पर उत्तराखंड में जो लोगों को जो नए कानून देने की बात यहाँ पर की है, नए कानून लोगों को दिया है, तो उससे कहीं न कहीं पूरा देश उसके प्रति कहीं न कहीं उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। और ऐसे में चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो उनका भी काफी ज्यादा जो वरिष्ठ नेता हैं उनके जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री है उनकी जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन बढ़ रही है। तो ऐसे में आज उनका हरियाणा का दौरा है। ठीक 5 बजे मुख्यमंत्री हरियाणा में पहुंचेंगे। और पंचकुला, हरीश, एक बार पंचकुला जो सीट है, यहाँ के जो सियासी समीकरण है इसका भी जिक्र कीजिएगा, और बीजेपी के लिए या फिर और भी जो तमाम दल हैं उनके लिए कितनी चुनौतियां, कितना बेनिफिशियल होगा
ये इसका भी जिक्र कीजिएगा। देखिए, जिस तरह से हरियाणा में जो चुनाव है, हरियाणा के चुनाव की अगर बात करें तो काफी मायने सीट रखती है। जिस तरह की हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में जो ज्ञानचंद है वो बीजेपी के कैंडिडेट है और आज उनके पक्ष में ही यहाँ पर जनसभाएं यहाँ पर हो रही हैं। 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो कहीं न कहीं जो बहुत मायने ये सीट रखती है और जिस तरह से बीजेपी का गढ़ से माना जाता है और ऐसे में कहीं न कहीं जो पंचकुला है, पंचकुला के आसपास की जो जगह है, खासतौर पर ज्ञानचंद की अगर बात करें तो यहाँ पर वो एक इसी तौर पर क्योंकि ये बिल्कुल उत्तराखंड से लगा हुआ इलाका है और खासतौर पर हम बॉर्डर साइड की बात करें तो उसके बाद से उत्तराखंड बॉर्डर है और ऐसे में पूरी जो सीट है यहाँ पर ये साफ साफ नजर आती है कि कहीं न कहीं जो बहुत नजदीक यहाँ पर उत्तराखंड की है। तो ऐसे में जो भी उत्तराखंड की जो चीजें रही हैं वो सभी समूचे देश भर में व्याख्यात रही हैं और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो आज उनका दौरा भी है और इस जगह पर पहुंच करके पंचकुला में पहुंच करके जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके प्रत्यक्ष में वोट की अपील लोगों से करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको गरिमा की उत्तराखंड में अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने यूसीसी कानून की बात करें या फिर जो आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे जहां देहरादून के रायपुर में बने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बने करीब 8 साल हो गए हैं, लेकिन स्टेडियम आज भी अपनी अनदेखी के चलते खस्ता हालत में है, क्योंकि आज भी ये स्टेडियम सरकार के ही अधीन है, जिसमें आईपीएल क्रिकेट देखने का सपना उत्तराखंड के कई क्रिकेट प्रेमियों को है। हालांकि मौजूदा समय में इस स्टेडियम में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहा है और इससे पहले भी अफगानिस्तान ने साल 2018 में इस स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बनाकर बांग्लादेश और आयरलैंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला है, जबकि इस स्टेडियम पर एक बार लीजेंड क्रिकेट लीग का भी आयोजन किया जा चुका है, जिसमें गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेल चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड के सभी खेल प्रेमी चाहते हैं कि इस स्टेडियम में आईपीएल के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के मैच भी कराए जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आज तक इस स्टेडियम में आईपीएल नहीं पहुंच पाया और आगे भी इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है, इसीलिए सरकार अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अपने अधीन ही रखना चाहती है और इसके बाद कोशिश की जाएगी कि स्टेडियम को आईपीएल की भी मेजबानी मिले। देखिए फिलहाल तो खेल विभाग की ये इच्छा है कि नेशनल गेम होने तक में राजीव गांधी स्टेडियम जो है वो विभाग के अधीन रहे, क्योंकि हमें उसमें विभिन्न कार्य करने होते हैं, तो इसलिए अभी वो विभाग के अधीन हम लोग बनाए हुए हैं। इसके उपरांत में निश्चित रूप से हम सबकी ये कोशिश रहेगी कि सदैव इसमें आज कभी यूपीएल हो रहा है, आने वाले समय में इसमें आईपीएल हो, आने वाले समय में इसमें इंटरनेशनल मैचेस हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है, लेकिन नेशनल गेम तक जो है वो विभाग के अधीन रखा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सल्ट में सदस्यता अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए पार्टी को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का कीर्तिमान स्थापित रखने में सहयोग किया जाए। महेंद्र भट्ट ने बीजेपी की सदस्यता अभियान को और अधिक गति देने को कहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत हर 6 साल में कार्यकर्ताओं का सदस्यता अभियान चलाती है। लोगों में जोश भरकर अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जोड़ना ही कार्यकर्ता का लक्ष्य है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। मौसम साफ होने के साथ अब श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ी है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 35 लाख के पार पहुंच गया। गंगोत्री यमुनोत्री में यात्री पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री में अभी तक 6 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे हैं। गंगोत्री में 6,80,000 लोग पहुंचे। मानसून के कारण उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर काफी प्रभाव भी देखने को मिला। बरसात के मौसम में लगातार पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग देखी गई। टूटी सड़कों के कारण यात्रा को रोक कर सरकार को चलाना पड़ा, लेकिन अब यात्रा
सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। अभी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए हैं। सरकार ने यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया। साथ ही चारधाम यात्रा के कपाट दिवाली से पहले बंद कर दिए जाते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए। तो चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। मौसम साफ होने के साथ ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 35 लाख के पार पहुंच गया। इसके पहले जब मौसम खराब था उस दौरान यात्रा बाधित हुई थी। आप जानते हैं कि अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफ़ी प्रभावी रहा। उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उनको तत्काल खोल दिया जा रहा है। और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफ़ी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है। और हमारे स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुँच रहे हैं उनकी यात्रा सुखद हो, उनके दर्शनों की व्यवस्था सुगम और सरल हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब हेमकुंड साहिब की यात्रा अपने आखिरी चरण में है, जिसे लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन श्रद्धालुओं को समय के अंतराल में आने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन दिनों मौसम भी सुहावना बना हुआ है। जो भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं वो 10 अक्टूबर से पहले अपनी यात्रा कर सकते हैं। अभी तक हेमकुंड साहिब में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो अब हेमकुंड साहिब बंद किया जाएगा। चमोली से ये खबर, जहां अंतिम चरण में हेमकुंड साहिब की यात्रा पहुंची है और लोगों से गुजारिश की जा रही है, अपील की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आना चाहते हैं पहुंचे। 25 मई 2024 को श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आरंभ हुई थी और इस साल 10 अक्टूबर को यात्रा का समापन दिवस होगा। मौसम बिल्कुल बढ़िया है, ट्रैक भी ठीक है और पिछले दिनों से जब से मौसम साफ हुआ है यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सो भी 17-18 दिन शेष हैं, तो सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बना रखा है वो श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करने जरूर पहुँचें। समापन वाले दिन भी लगभग 2-2.5 हज़ार यात्री पहुंचने की संभावना है। इस साल यात्रा बहुत अच्छी रही है और आज तक लगभग 2-2.25 लाख यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके जा चुके हैं। आपके माध्यम से सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है वो श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करने जरूर आएँ। और उत्तराखंड विधानसभा की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का जिम्मा सौंपा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी, सतपाल महाराज को खीमठ, रेखा आर्या को अगस्त मुनि, सुबोध उनियाल को अगस्त मुनि ग्रामीण और गणेश जोशी को सतेरा खाल मंडल का जिम्मा दिया गया है। इन मंत्रियों को अपने अपने मंडलों में पार्टी जनों के साथ निरंतर बैठकें करनी है और जनता दरबार भी लगाने हैं। बीजेपी की कोशिश है कि उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का जिम्मा दिया गया है। जाहिर है कि उपचुनाव में इनके कौशल की भी परीक्षा होनी है। वे इनमें कितना सफल हो पाते हैं इस पर सभी की नजर रहेगी। बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव से सबक लेते हुए पार्टी अब केदारनाथ सीट के उपचुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है, जबकि अभी उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित भी नहीं हुआ। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण ये सीट खाली हुई है।
उत्तराखंड में हाल में एक छात्र पर बाघ ने हमला कर दिया। छात्र पर यह हमला स्कूल परिसर के पास ही हुआ था। वहीं दिनों कई इलाकों में बाघ की सक्रियता देखी जा रही है। वहीं इसे लेकर पौड़ी गढ़वाल जिला के जिलाधिकारी ने अगले 2 दिनों तक आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों में छुट्टी की घोषणा की। जिलाधिकारी आशीष चौहान द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि जाखड़ीधार के उप जिलाधिकारी और द्वारिखाल के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस संबंध में ये अनुरोध लेकर के फैसला लिया गया है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने अपने सरकारी आवास से पहाड़ी पैडलर्स के साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल पहाड़ी पैडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में उपेक्षित जल स्रोतों का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को पेश करेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून में पहाड़ी पैडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में ऐसे जल स्रोतों जो कि सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं, उनका सर्वेक्षण कर चिन्हीकरण किया है। उनके द्वारा की गई शोध और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें तकनीकी सहायता के साथ ही फंडिंग की हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि जल संवर्धन और संरक्षण ऐतिहासिक धरोहर और समाज सुधार के लिए काम कर रही हैं और ये संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा और उनकी हर संभव मदद भी की जाएगी। उन्होंने साथ ही इस बात का भी जिक्र किया और कहा कि सामाजिक संगठनों समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनको क्षेत्र की भौगोलिक सामाजिक स्थिति के ज्ञान के साथ ही इनका स्थानीय लोगों से सीधा जुड़ाव होता है। पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं और एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए। इनके एफर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें एंड दैट शुड मीन दी वाइस वर्सा टू। सो हमारे बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलोन, government efforts alone cannot bring about a perceptible difference। जो हमारी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है ड्यू टू सो मैनी फैक्टर्स। वो पब्लिक से सीधा जुड़े हुए हैं, उनको एरिया का ज़्यादा आइडिया है और दे आर इनटू दीज फील्ड्स इन एन इंटेंसिव मैनर। पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर 1 करोड़ 50 लाख की धोखाधड़ी करने वाली कंपनी संचालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अच्छे रिटर्न का झांसा देकर आरोपियों ने अपनी चिटफंड कंपनी में लोगों से पैसे जमा कराए हैं और इसी तरह काफी लोग आरोपियों के झांसे में आ गए। आरोपियों ने लोगों के करीब 1 करोड़ 50 लाख अपने पास जमा करा लिए। हालांकि जब लोगों के पैसे देने की बारी आई तो आरोपी वहां से फरार हो गए। पौड़ी गढ़वाल एसएसपी ने बताया कि मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी, जबकि एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं 5वां आरोपी चिटफंड कंपनी का संचालक फरार चल रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। तो ये धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया, कंपनी संचालक को गिरफ्तार किया गया है। जनपद पौड़ी पुलिस की टीम के द्वारा 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति चिटफंड कंपनी का एक मुख्य संचालक था, जो कि काफ़ी समय से लोगों को प्रलोभन देते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। इनके द्वारा एक फर्जी चिटफंड कंपनी चलाई जा रही थी और कई लोगों से इन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लिए, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसमें 3 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था और जो इसका मुख्य संचालक है वो पिछले 9 माह से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज हमारी टीम्स ने इसको गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रुड़की में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ भी की है। वहीं पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
हमको मिली थी कि पाटली गुज्जर में कोई एक्सीडेंट हो गया स्कॉर्पियो से, किसी को चोट लगी है तो उसको वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल में। तो हम भी मौके पर गए थे वहाँ, तो स्कॉर्पियो तोड़ रखी है, जैसे उनकी तरफ से कोई तहरीर आएगी तो मुकदमा हम लोग कायम कर देंगे, और जिस बच्चे को चोट लगी अगर वो लोग तहरीर देंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा उसमें। नहीं मार तो कुछ नहीं, हम तो खुद मौके पे गए थे। हाँ ये जो हमको जानकारी मिली स्कॉर्पियो भी हम थाने लेके आ गए हैं, स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है, अभी कोई तहरीर नहीं आई, अभी दोनों पक्षों ने कोई भी हमको तहरीर नहीं दी, तहरीर आएगी तो मुकदमा कायम कर देंगे। गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ विधायक वो मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया, तो अभी उसको देख लेंगे क्या है उसमें। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम हरिद्वार अजयवीर सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल पर ताला लगा हुआ था और इमरजेंसी डॉक्टर सहित कई स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से गायब मिले। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहद लचर नजर आई। केवल एक जूनियर नर्स के सहारे रात में स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही थी। जब एसडीएम ने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से फोन पर संपर्क किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे एसडीएम का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने तुरंत फोन पर ही अनुपस्थित कर्मचारियों को फटकार लगाई और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। के आदेश हुए थे औचक निरीक्षण करने के, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद का, उसके लिए मेरे लिए हुआ था। मेरे द्वारा वहाँ पे रात को 11:50 पे औचक निरीक्षण करा गया था। मौके पर वहाँ पे दुर्भाग्यवश चैनल बंद मिला था जिसमें ताला लगा हुआ था। वहाँ पे पीआरटी जवान थे सोनू नाम से, और जब वहाँ पे पूछताछ करी तो एक नर्स स्टाफ मिली थी ममता सैनी जी के नाम से। ये लोग रात्रि ड्यूटी पे थे। चच्चा बच्चा केंद्र जो परिसर के अंदर ही है वहाँ पे ड्यूटी पे थे, लेकिन जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के ना वहाँ पे वार्ड बॉय मिले, ना वहाँ पे कोई चिकित्सक ऑन कॉल मिले, जो कि इमरजेंसी की स्थिति में होने चाहिए। जो सामान्य समय रहता है वो सुबह 8 से 2 बजे का रहता है। उसके बाद इमरजेंसी की सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी होनी चाहिए। इसके उपरांत जब उनसे वहाँ पे जो नर्स स्टाफ मौजूद थे उनसे डॉक्टर के बारे में बातचीत करी गई, पूछा गया तो उनको इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। जब उनसे सख्ताई से पूछा गया तो उन्होंने एक सीनियर नर्स स्टाफ के माध्यम से डॉक्टर का नंबर हमें लेके दिया। हमने उनको कॉल करी, उन्होंने 1-2 बार नहीं फ़ोन उठाया। जब एक बार मैंने और कॉल करी तो उनके द्वारा उठाया गया, तो उनके द्वारा यह समस्या बताई गई कि उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है वगैरह वगैरह। लेकिन जिस स्थिति में वहाँ पे हॉस्पिटल मिला था उसमें बहुत सारी कमियाँ पाई गई हैं, जिसके बारे में डिटेल रिपोर्ट डीएम सर को भेजी गई है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।